गुफ्तगू का आगाज़ कहाँ से करें समझ नहीं आ रहा आज, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जो है वो आज इख्तिताम पजीर हो गया है। हमने उम्मीदें बांधी हुई थी कि शायद मैच हो जाए, कोशिश भी बहुत की गई ग्राउंड स्टाफ की जानिब से। 3 घंटे लगे मैच को अबैंडन करने में। पहले 8:30 बजे के करीब खबर आई कि यूएसए और आयरलैंड के बीच जो मैच है उसको अबैंडन कर दिया गया है, बिकॉज आउटफील्ड ऐसी नहीं है कि गेम कराई जा सके। लेकिन उसके बाद वो जो फैसला था उसको रिवर्स करना पड़ा और टाइम लिया गया। इतना टाइम लिया गया कि 10:30 हो गए और फिर जो है फाइनली ये डिसीजन जो है वो आया कि अब मैच नहीं कराया जा सकता। आयरलैंड भी जाहिर है इस पे काफ़ी उनको रिजर्वेशंस हो सकती हैं कि मैच नहीं हुआ, लेकिन हम तो इस वक्त पाकिस्तान की बात करेंगे क्योंकि हमारी बहुत उम्मीदें थी इंजी भाई कि आज मैच हो, भले 5 ओवर्स का ही हो। एक होप रहती अगर रिजल्ट हमारे हक में जाता कि पाकिस्तान टीम जो है वो आगे जा रही है। एटलीस्ट संडे तक तो होप रहती हमें जी, फिर अपनी कारकर्दगी भी देखनी थी। ठीक है, तो ये तो इन्होंने हमारी होप ही जल्दी ख़त्म कर दी। सुपर 8 से पहले ही ख़त्म हो गई कि अभी क्वालिफाई राउंड भी नहीं ख़त्म हुआ तो उससे पहले हमारी होप भी ख़त्म हो गई। सो डिसपॉइंटिंग है। और अब इससे फ़ायदा ये है कि जी अब पिछली परफॉर्मेंस की तो क्या बात करें कि जी कौन अच्छा खेला कौन बुरा खेला, लेकिन ये ज़रूर अगर इसमें से हम निकल सकते हैं तो वो ये वाली चीज़ है कि जो चीज़ हमारी बेहतर नहीं हुई, जिस तरह हम सिलेक्शन की बात करते रहे, बहुत सारे लोग हैं ना बहुत सारी चीज़ें की, कुछ ने सख्त अल्फाज में भी की, किसी ने इस तरह भी की, लेकिन मैं ये समझता हूँ वो सारा लोगों को दुख था कि जी किसी तरह वो अपनी टीम को जीतता हुआ देखना चाहते थे। लेकिन बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें ठीक भी थी। तो मेरा पीसीबी से यही है कि जी आके इनको ज़रूर कंसीडर करें, इसको नज़रअंदाज ना करें। और यानी जो हमारे साथ हुआ है कि हम क्वालिफाई नहीं कर सके, ठीक है, अफसोसनाक है। हम कह सकते हैं कि हम यूएसए से बाई चांस हार गए, लेकिन उससे पहले हम आयरलैंड से भी हार गए थे जी, ठीक है ना। हम इंग्लैंड से भी 2 मैचेस हारे। अब चलो इंग्लैंड से हार गए, बड़ी टीम थी, लेकिन उससे पहले जो न्यूजीलैंड की टीम आई थी उनसे भी वो उनके पहले 10-15 जो उनसे प्लेयर थे वो आप उनके फर्स्ट 11 के प्लेयर नहीं थे। उस टीम से भी हम अपनी होम कंडीशन पे हार गए थे। इसका मतलब ये है कि जी हम राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे, क्योंकि जी हमारी डायरेक्शन ज़रूर सही हो जाए। अगर ये वाली हार अगर हमारी डायरेक्शन हमारा रुख सही कर देती है तो ये हार नहीं है, ये फिर हमारी जीत हो जाएगी अगर हम सही ट्रैक पे आ जाएं। अगर इसको भी हम एक हार समझ के अगर ये कह लेंगे कि जी ये बैड लक हो गई, जी बारिश हो गई, अगर इसको भी यही करते रहेंगे ना तो फिर वाकई सचमुच के हार जाएंगे हम। और अगर हार से अगर आप सबक सीख जाए और आप अपने आप को बेहतर कर लें तो ये हार बहुत बेहतर होती है। तो मुझे उम्मीद यही है कि इस हार से ना पीसीबी कुछ एक्शन लेगा, चेयरमैन साहब है ना कुछ पॉजिटिव इकदाम करेंगे टीम के अंदर भी और टीम के बाहर भी। सलीम भाई, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है आपकी टीम। मुसलसल जो 2 हम लोगों ने वर्ल्ड टूर्नामेंट्स खेले हैं, आपने इंडिया में जो वर्ल्ड कप खेला आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, फिर आपने अभी T20 वर्ल्ड कप खेला है। इतना आसान ग्रुप था, हमें लग रहा था सिर्फ एक ही मैच है जो आपकी टक्कर की टीम है। इंडिया हमसे बेहतर टीम है अगर हम बात करें इस वक्त, तो एक वो मैच था जिसके लिए हम परेशान हो रहे थे, बट बाकी मैचेस हमें लग रहा था कि आपकी टीम आसानी से जीतेगी। लेकिन जब आप यूएसए से हारेंगे, आप न्यूजीलैंड की सी टीम से घर में सीरीज़ हार जाएंगे, फिर आप इंग्लैंड से मैचेस हार जाएंगे, फिर आप आयरलैंड से एक मैच हारेंगे, फिर आप अफगानिस्तान से सीरीज़ हारेंगे, तो फिर कब आपने जो है कुछ इसका हल करना है? अब तो मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया सब कुछ, अब आपको करना ही पड़ेगा कुछ। मैं इंजी की बात पे ना थोड़ा सी हंसी निकल गई थी। इंजी ने कहा था कि बाहर भी अंदर टीम में भी बेहतरी लाएंगे और बाहर भी बेहतरी लाएंगे। बात यह है कि अफसोस है, सारी कौम को अफसोस है। नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान देखें इन ग्रुप में ना सिर्फ हर ग्रुप में 2 टीम अच्छी थी जो जिनका मतलब सब सोच रहे थे कि ये क्वालिफाई करेंगी, सिवाय एक मेरा ख्याल अफ़गानिस्तान जो बहुत अच्छा खेल गई। वहाँ भी न्यूजीलैंड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि न्यूजीलैंड क्वालिफाई करेगी। अदरवाइज़ कोई टीम इस टूर्नामेंट में मुझे दिखा दें कि जिसको हम ना सोच रहे हों कि ये 2 टीमें ही ऊपर जाएंगी। हर ग्रुप में देखें आप, अनफॉर्चुनेटली देखें ये बहुत सालों से ये चीज़ें हो रही हैं और बहुत सालों से
मेरी तरह, इंजी की तरह बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे होंगे, हम थोड़ा सॉफ्ट कह देते हैं, वो थोड़ा गुस्से में लोग सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं। कुछ मैंने भी किए होंगे, अब तो बहुत सॉफ्ट किए हैं हमने इंजी की वजह से क्योंकि इंजी बहुत सॉफ्ट आदमी है, पॉजिटिव बातें करता है। तो देखें, हमें जो चीज़ें सीखने वाली हैं ना, वो जो हम बार बार कहते हैं कि आप इसमें बेहतरी लेके आएँ। अब भी अगर आप नहीं सीखते, चूँकि चेयरमैन साहब के बारे में आपने बहुत सी बातें सुनी हैं, उनका देखा भी है टेन्योर पिछला, और उन्होंने बड़े पॉजिटिव काम किए हुए हैं पिछले अपनी गवर्नमेंट में। तो मेरा ख्याल ये टाइम है अब उनके पास कि वो बेहतरी ला सकते हैं। और बेहतरी टीम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जिस पे मैं हंसा था इंजी ने जब कहा था कि बाहर भी लाने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं, रूट कॉज जो है ना, उसको पकड़ने की ज़रूरत है कि हम गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। तो वो गलतियाँ, वो जो इंजी कहता था ना, चार दीवारी के अंदर भी हैं, टीम के अंदर ही नहीं है, उस चार दीवारी के अंदर भी हैं। तो जब आप वहाँ सफाया करेंगे ना, तो आप यकीन करें कि आपकी टीम बेहतर करना शुरू हो जाएगी। आप ग्रास रूट लेवल से बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। देखें, कहीं से तो हमने स्टार्ट करना है ना। अब हम पिछले कई सालों से मतलब सीरीज़ निकाल लें, आप हम नीचे जा रहे हैं जी, हम बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो प्रोफेशनल लोग हैं वो ग्रास रूट लेवल से उनसे काम लेना चाहिए, जिन्होंने कुछ पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा किया। अगर आप अभी भी हम ये सोचते रहेंगे कि यही लोग अच्छा करके देंगे और टीम हमारी बेहतर क्यों नहीं करेगी, ये नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूं, फिर वही होएगा कि मैं और इंजी बैठे होंगे और आप और बाकी रवि जो है वो सवाल बना के देता रहेगा, हम गुस्से में सवालों के जवाब देते रहेंगे और कूटते रहेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस वक्त हमें बहुत पॉजिटिव देखें, हो गया जो होना था वो हो गया जी, अब हम वापस नहीं आ सकते, हमारी टीम बाहर हो गई, ये तो सबको पता है। हम उनको कितना भी बुरा भला कितना कहें, अब देखें ना, इतना हम उनके बारे में कह चुके हैं, जो चीज़ें गलत हुई हैं वो सबको नज़र आई हैं। तो उसकी बेहतरी लाने के लिए सबसे बेहतर काम यही है कि हम जो ग्रास रूट लेवल से प्रोफेशनल लोगों को लगाएं, जो टीम को बेहतर प्लेयर प्रोवाइड करें, बेहतर चीज़ें दे सकें। ठीक है, आईसीसी से हमें जितने भी गिले शिकवे हों, आज उन्होंने कोशिश पूरी की है। एक दफ़ा जैसे मैंने पहले आपको बताया कि फैसला हो चुका था कि मैच नहीं होगा, लेकिन फिर भी 3 घंटे लिए गए फाइनल डिसीजन के लिए। इस पर भी हमें बात करनी है।